गुड मॉर्निंग। आज अल्फा करियर एकेडमी के बहुत सारी लड़कियां शहीद अशफाकुल्लाह खान स्टेडियम में होम गार्ड के लिए आज टेस्ट दे रही हैं। सामने आपके स्टेडियम है और हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं इनका नाम है मोहम्मद तौफीक। इन्होंने भी अपना टेस्ट दिया है और असल बात क्या है कि इन्होंने 15 में से 15 नंबर लिया है। तो आइए आपकी मुलाकात करते हैं। तो क्या नाम तुम्हारा जी? मोहम्मद तौसीफ आलम। पक्की बात है? जी सर। कहाँ घर पड़ता है? घर बहादुरगंज बनगामा। बनगामा। जी। तो बनगामा का छोड़ा है ये, 15 में 15 नंबर ले लिया, तो एक नंबर भी छोड़ा नहीं। इसका मतलब क्या है? नौकरी इनकी पक्की है। तो इनसे पता करते हैं कि इन्होंने कैसे 15 में 15 नंबर ले लिया, ताकि आपको भी इसमें कुछ फायदा हो जाए। तो बताइए, आप जो है रनिंग जब आपने किया था 4 चक्कर, तो रनिंग में क्या आपने कैसे दिमाग लगाया कि पहले हम स्लो दौड़ लें बाद में तेज दौड़ लें? तो कैसे आप चारों लैप के बारे में बताइए डिटेल से। जी सर, सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे बैठाया गया एंट्री के बाद। इसके बाद फिर हम लोग को बेच नंबर वगैरह पहनाया गया। फिर वहाँ से हम लोग को फिर सब जांच उच किया, फोटो वगैरह वीडियो वगैरह हुआ। उसके बाद हम लोग को रनिंग में लेके गया। रनिंग में सबको बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद फिर वहाँ पे बढ़ाया कि 3-3 दौड़ना है, मतलब ये सेंसर लगा हुआ रहता उनका है। छोड़ दीजिए, आप हमको असल बात बताइए। हमारे दर्शक जो है वो सुनना चाह रहे हैं कि रनिंग में आपने क्या प्लानिंग किया, कैसे रनिंग किया? सर रनिंग का प्लानिंग मेरा तो स्टार्टिंग से आप ही के हिसाब से था। तो जैसे मैंने पहला राउंड में 16 धीरे धीरे मारा, उतना स्पीड नहीं किया। फिर उसके बाद दूसरा पहला राउंड पूरा राउंड के आधा राउंड? आधा राउंड। अच्छा। आधा राउंड में हम 16 मारे, लगभग 35 से 40 जन का पीछे थे। ठीक है, 35-40 आदमी हाँ, पीछे थे। जी। ओके उसके बाद फिर हम दूसरा राउंड में लगभग 10 से 15 जन का पीछे थे। ओके। तीसरा राउंड में हम सबको काट दिए। फिर चौथा राउंड में तो हम आपने स्पीड बढ़ाना कब शुरू किया? हम 2 राउंड के बाद पूरा स्पीड मारना स्टार्ट किए। तो आप अपने दौड़ रहे थे या लोगों को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे? सिर्फ हम काटने, आगे वाला को काटने की कोशिश कर रहे थे। हम स्पीड नहीं बढ़ा, जो आगे वाला को काटते तो मेरा ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाए। मतलब अचानक में स्पीड नहीं बढ़ा रहे थे और अपने मन मर्जी में नहीं दौड़ रहे थे, बस सिंपल सा था टारगेट कि आपके आगे जो भी है उसको हमको क्रॉस करना है धीरे धीरे, और उसको क्रॉस कर लिया तो फिर उसके आगे वाले को क्रॉस करना है। यही था। ऐसा तो है नहीं कि सभी आदमी आपकी बात मान लेंगे तो सभी आदमी एक्सीडेंट आ जाएंगे। उससे पहले ही कहानी देखिए, आपने रनिंग कैसे अच्छा किया अपना? रनिंग अच्छा करने के पीछे जो आपकी ट्रेनिंग हुई, तो ट्रेनिंग में आपको अल्फा करियर एकेडमी में क्या करवाया गया जिससे आपका फर्क पड़ा? ट्रेनिंग में तो सबसे पहले जो गुरुजी है उसका बात माननी चाहिए। सबसे पहले जो बोल रहा है लेग पावर, लेग पावर को बढ़ाना है। उसके पैरों के पावर को बढ़ाना है। पैरों के पावर को बढ़ाना है, बार बार लेके कंधे में स्ट्रेचिंग करना है। और उसके बाद क्या बोलता है उसको, यानी वेट ट्रेनिंग करना है आपको, कंधे पे वेट लेकर के, बारबेल लेकर के, और उसके बाद 3-4 तरह की लेग की एक्सरसाइज है। तो वेट ट्रेनिंग देना है आपके पैर को ताकि पैर आपकी मजबूत हो जाए। और जी सर, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसी को मैं कंटिन्यू करता रहा। उसके बाद आपने पैर में बांधते ना एंकल वेट, वो बांधा था क्या? लोहे वाला, एक लोहे का पट्टी आता है बांधने के लिए एंकल वेट, तो वो बांध के भी रनिंग करते हैं। एंकल वेट बांध के भी रनिंग किए। उसके बाद सर जो टायर वगैरह मंगाया था, टायर लेके भी वो स्प्रिंट में। टायर आपने छोटा वाला पकड़ा था कि बड़ा वाला? नहीं, टायर हमने बड़ा वाला पकड़ा। कौन से गाड़ी का टायर? स्कॉर्पियो वाला, सबसे बड़ा वाला सर। बड़ा टायर है ना? जी ठीक है। तो मतलब कि वेट ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा आपको, एंकल वेट बांधना पड़ेगा और टायर रनिंग करना पड़ेगा, तब जाकर के पैर में ताकत आएगा। उसके बाद फिर आपको रनिंग में ध्यान देना पड़ेगा कि हमको जो है पहले फर्स्ट हाफ राउंड आराम से मारना है, फिर आगे वाले को क्रॉस करना है। तो इस तरीके से करने से जो है काम हो जाएगा। जी सर। सांस आपका फूला नहीं? नहीं, सांस तो नहीं फूला सर। ऐसा कैसे हो गया? सांस नहीं फूलता सर। मतलब प्रैक्टिस करते करते आप उस लेवल तक पहुंच जाइएगा कि सांस नहीं फूलेगा। जी, अल्फा करियर एकेडमी में जो है कि लॉन्ग रनिंग करने के बाद मेरा सांस हमको पैर से मिलाने का हमको ये हो गया। सांस को पैर से मिलाने का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस किया गया, जिसकी वजह से आपका सांस नहीं फूला। हाई जंप बताइए कितना किया था आपने? हाई जंप मैंने तो सर को बोले थे कि सब सर 5 लगा दिए। बोले सर नहीं, बोला मान नहीं रहा था। तो सब पहले 4 लगाया था, 4 मैंने पूरा क्लियर कर दिया एक ही बार में। फिर 4-3 लगाया था, उसको भी क्लियर किया। 4-6 लगाया, उसको भी क्लियर किया। उसके बाद 4-9 लगाया, उसको भी क्लियर किया। 5 लगाया, उसको भी एक ही बार में क्लियर किया। एक ही बार में क्लियर। और आपका लॉन्ग जंप में क्या था? लॉन्ग जंप में मेरा 17 प्लस था। तो सर यहाँ तो आपको कितना चाहिए था? 16? जी, यहाँ पे चाहिए था 16। तो हम बोले सर को कि एक ही बार में मेरा कंप्लीट कर दीजिए। तो एक बार में बोला नहीं, 3 बार मारना जरूरी है। तो मैंने पहला मारा तो 17 मारे, फिर 17 मारा। उसके बाद फिर लास्ट जब मारे तो 17-30 मारे। और गोला फेंक में आपका क्या था क्वेश्चन? गोला फेंक में सर बहुत बढ़िया था। तो गोला एक ही बार मौका दिया, तो हम 27 प्लस मारे। 27 प्लस? जी। चाहिए था कितना? चाहिए था 20 सर। 20 चाहिए था फुल नंबर के लिए। चलिए, तो एक बात तो पक्की है कि इनकी वर्दी पक्की है। तो जो भी देख रहे हैं, कोई गार्जियन है तो इनके लिए रिश्ता भेजिए जल्दी से। ये निकल जाएगा फिर हाथ से पे आने वाला नहीं। सरकारी दामाद है, अभी जब तक रिश्ता नहीं हुआ है तब तक आप जो है
रिश्ता लगा सकते हैं। अच्छा, होम गार्ड में होने से आपको दो फायदा है। एक तो 5 साल का एज का छूट मिलेगा, दूसरा आपको जो बाकी नौकरी है बिहार पुलिस की या कोई और, उसमें आपको 50% की रिजर्वेशन मिलती है जो बिहार सरकार का नौकरी होता है। और प्लस आप सरकारी नौकरी वाले तो हो ही गए, तो हम आपके भविष्य के लिए जो है शुभकामनाएं देते हैं। और आपको ये बोलेंगे कि यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, ये आपका स्टार्टिंग है। यहाँ से आप बिहार पुलिस दरोगा है, बिहार पुलिस सिपाही है, इस तरह के एग्जाम आप अप्लाई कीजिए, और खास करके जो बिहार सरकार ऑर्गेनाइज करती है, ताकि उसमें जो छूट आपको मिल रहा है वो मिले। 5 साल के एज का छूट का मतलब है कि अभी आप और लंबा तैयारी कर सकते हैं। और अपने गांव में मिसाल बनाइए कि हम पहले होमगार्ड में गए, फिर दरोगा में गए, फिर आपका रेट बढ़ जाएगा। तो सर बिहार पुलिस में मतलब होमगार्ड में जो है पढ़ने के बाद क्या बिहार के हर एग्जाम में 5 साल का कोर्स मिलेगा? हाँ, ये एक है क्वेश्चन आता है, दो आता है। एक तो ये बोलते हैं कि बिहार होमगार्ड वाले में कहा गया है कि 3 साल तक आप जॉब छोड़ नहीं सकते। तो उसका इन द सेंस ये है कि आपको डिपार्टमेंट नहीं छोड़ना है, आप बिहार सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, लेकिन बिहार सरकार के जॉब को छोड़ नहीं सकते। नहीं कि मैं अब सीआरपीएफ में हो गया, हम वहां चले गए, तो इसलिए होता है। और बाकी छूट तो मिलेगा बिहार सरकार के अंतर्गत जितने भी है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो BSSC है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो उसके अंदर जो भी एग्जाम आप उसमें जाइएगा आपको छूट मिलेगा। आपको बिहार सिपाही के तो लिखा रहता है उसमें कि बिहार होमगार्ड को 50% का छूट है, तो ये छूट आपको मिलेगा। तो आप लोग जो देख रहे हैं व्यूअर्स, याद रखिए हमेशा जो दिख रहा है आज ये ले लिए 15 नंबर, उसके पीछे 6 महीना 8 महीना 1 साल का बहुत इंटेंसिव प्रैक्टिस है, बहुत मेहनत किया हुआ है। अगर आप बरसाती मेढक की तरह 1 महीना में चाहते हैं कि हम रिजल्ट निकाल लें, तो शायद किसी का लक अच्छा हो और पहले से फिजिक अच्छा हो तो निकाल लेगा, वरना आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। आप लोगों के भी व्यूअर्स के भी जो है अच्छे भविष्य के लिए और आपका अगला जो एग्जाम है वो अच्छा जाए, उसके लिए हम लोग अल्फा केयर एकेडमी की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं और तौसीफ को भी बधाई देते हैं। अब बोलते हैं जल्दी से शादी करके हम लोग को मिठाई खिलाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत बात।